ऊंट की तरह है कि जब संसद हाथी जब पागल हो जाता है तो जनता का काम क्या होता है? कान पकड़ के ठीक करना उसको। तो हम लोग सड़क पे अभी निकल रहे हैं, अभी भारत भ्रमण होगा अभी, और गांव-गांव सड़क जाके हमारे जैसे सैकड़ों एक्टिविस्ट लोगों को जगाना है, लोगों को आग्रह करना है कि ईवीएम का भी विरोध करना है और इस संशोधन का भी विरोध करना है, सारे विरोध करना है साथियों। जय भीम, शुक्रिया। कान पकड़ के ऐठना पड़ेगा सरकार का, जैसा कि सर ने कहा। और हमारे साथ अब राठौर साहब हैं, राठौर साहब की बात रखेंगे। साथियों, आज जो ये बात हो रही है आरक्षण की, माफी चाहता हूँ, जो आज बात हो रही है आरक्षण की, यह आरक्षण तो नेहरू जी ने अपने समय में पहले जब जनरल इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस समय 62% ब्राह्मणों को टिकट देकर के ही आरक्षण की शुरुआत कर दी थी। वह एक गर्भित आरक्षण था। ये हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जा रहा है ताकि हम इसके प्रतिरोध में सड़कों पर उतरे। हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन जो आप चाहते हैं कि हम ईवीएम के मामले को भूल जाएं, हम ईवीएम के मामले को नहीं भूलेंगे। हम इसका भी विरोध करेंगे और ईवीएम के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी लोगों को जय हिंद, जय मूल्यवासी। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और जो व्यक्ति अपने दुश्मन को नहीं पहचानता वो कभी भी लड़ाई जीत नहीं सकता। इतिहास है सर, ये आर्य लोग बाहर से आए और आपकी सभ्यता को एक प्रकार ख़त्म करके विजेता बने। जो विजेता बना तो यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। ये 4500 साल से भारत के लोगों को गुलाम बना के रखे थे। लगभग 2500-2600 साल पहले क्या वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण किया। इस देश में जब तक अंग्रेज नहीं आया था तब तक बीपीसी ब्राह्मण पैनल कोड लागू था, मनुस्मृति लागू था। उसके माध्यम से हमारे लोगों को शिक्षा से, शक्ति से, संपत्ति से वंचित किया गया था। ये तो जब अंग्रेज आया, अंग्रेजी हुकूमत में हमारे लोगों को बोलने का अवसर मिला। ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया 1848 से 1956 तक, तो बाबा साहब ने संविधान में दिया। संविधान में हमको पढ़ने का अधिकार दिया, रिजर्वेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया। इसकी वजह से हम लोग इंसान बने। तो ये लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार ये गुलाम पहले थे, ये शूद्र थे, ये नीच थे, अधिकार से वंचित थे। हमारा शिक्षा में अधिकार था, हमारा संपत्ति में अधिकार था, हमारा पृथ्वी पर अधिकार था। ये लोग गुलाम थे, ये गुलाम बने रहे। उस आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करके 80% नौकरियों में ब्राह्मण है। 79.7% क्लास 2 का अधिकारी ब्राह्मण है। जल सेना, थल सेना में अध्यक्ष ब्राह्मण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र स्थापित किया था। लोकतंत्र में पक्ष होता है, विपक्ष होता है। पक्ष में कौन है? बीजेपी। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस। फिर पक्ष में और विपक्ष में दोनों ब्राह्मण होते हैं। ऐसा कानून बनाते हैं, ऐसा कानून हम लोग करें, सड़कों पे करें। और इस विरोध के लिए इसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग एकत्रित हुए थे। हमारे कुछ साथी जेएनयू में एकत्रित हुए थे। मैं बताना चाहूँगा यहाँ जो हमारी यूट्यूब मीडिया अधिकांश हैं कि तमाम देश के विश्वविद्यालय और कई जिला इकाइयों में उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से लोग सड़कों पे आज हैं। और हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। संविधान में जो SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है वो अनटचेबिलिटी जो वर्षों से था, अस्पृश्यता जो थी, जिसके कारण दलितों से उनके छुए हुए को पीने से मना करने वाले बाबा साहब तक को पानी देने से मना किया गया था। इस भावनाओं को समझते हुए इस द्वंद्व को जब अंग्रेजों के सामने रखा गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के उस प्रॉमिस के आधार पर, उस वायदे के आधार पर दिया गया कि आप हमारे साथ हिंदू बने रहिए, आपको हम कुछ विशेष अवसर देंगे। और इसलिए दलितों को SC ST को 22.5% रिजर्वेशन दिया गया संविधान के तहत। संविधान ने माना कि देश में कई और जातियां हैं, कई और ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हैं, जिसको कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर और बाद में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का रिपोर्ट जो आया, मंडल कमीशन रिपोर्ट, जिसके आधार पर
वीपी सिंह ने पहले सिर्फ नौकरियों में 27% की घोषणा की। 27% मंडल कमीशन ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि पिछड़ों की संख्या 52% है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें बांध रखा है, हम 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए चूंकि 22%, 22.5 SC/ST के लिए है, तो ओबीसी को मात्र 27% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आज तमाम कैप को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताकर, संविधान के मूल भावना को धता बताकर सवर्णों के सिर्फ गरीबों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई। यह जो घोषणा है संविधान के मूल भावना के ही नहीं अगेंस्ट है, विपरीत है, बल्कि संविधान को तोड़ने की दिशा में कदम है। और इस बात से संभवतः नावाकिफ या हमारे तमाम पिछड़े दलित जो सांसद हैं, वो संसद में मेज थपथपा रहे थे। वो दरअसल मेज नहीं थपथपा रहे थे, वो दलितों और पिछड़ों के छाती पर मूंग दल रहे थे। उनको शायद ये इल्म नहीं था कि आज नौकरियां जब खत्म कर दी गई हैं, जब नौकरियां हैं ही नहीं सार्वजनिक क्षेत्र में, तो ये क्यों दिया गया है? इसको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू किया गया है। वहाँ SC/ST OBC के गरीब नहीं ले सकेंगे इसका फायदा। मैं बताना चाहूँगा, जो गलत धारणा फैलाई जाती है, यह फायदा सिर्फ सवर्णों के गरीब को मिलेगा। और इसके तहत कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। 2-2 रिपोर्ट पड़ा हुआ है अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है इस देश में, चाहे वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, रंगनाथन मिश्र आयोग की रिपोर्ट हो, जितनी सारी रिपोर्टें हैं, उस पर आज तक तवज्जो नहीं दी गई। आज तक देश में जो स्थिति हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि फीस को 12 गुने तक बढ़ाने का आदेश दिया गया है। कहा जो वहाँ गरीब नहीं दिख रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सिर्फ JNU नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, AMU, BHU सभी को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। कौन पढ़ते हैं वहाँ? कौन पढ़ते हैं वहाँ? हमारे जो बच्चे हैं, जो इन गरीबों का आज उनकी जो दुख दर्द को समझने वाले बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो आज मैं अपील करता हूँ हम अपने तमाम लोगों से, हमें कहा गया और उसमें हम साथ देंगे। हम कह रहे हैं अपने साथियों को कि निकलो, भारत बंद को 5 मार्च के लिए रखा गया है, उसके लिए हम अपनी सहमति, सहयोग की घोषणा करते हैं और अपील करते हैं देश के नौजवानों से कि निकलो अपने अपने घरों से और जंग लड़ो बेईमानों से, तब जाके इस देश का। और मैं चंद आप लोगों को इस कानून के विरोध में स्लोगन दूंगा। आइए हम लोग मिलकर जोरदार आवाज में, डॉक्टर साहब आप भी साथ दें, हम लोग जोरदार आवाज में इसके विरोध में स्लोगन करके, और हम लोग ये बताएंगे कि जलाने से भी अधिक तेज आग हमारी आवाज में। हम इस आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद, सवर्ण आरक्षण वापस लो, वापस लो, वापस लो, संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, इंकलाब जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 सवर्ण आरक्षण धोखा है, धोखा है, धोखा है, सवर्ण आरक्षण धोखा है, धोखा है, धोखा है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।